जब लड़ाई सेंटिमेंट्स और लॉजिक के बीच होगी, जीत हमेशा सेंटिमेंट्स की होगी। महात्मा गांधी ने नहीं कहा था, मैं कह रहा हूँ। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी और हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा। हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है। इंसान इमोशनल जीव है और हिंदुस्तानी आदमी की जिंदगी में इमोशन के अलावा है ही नहीं कुछ। इसी बात का फायदा हमारी सरकार और मीडिया दोनों उठाते हैं। अच्छी बात है सेंटिमेंटल होना, पर अपना दुख अपने तक ही रखा जाता है या दुनिया भर में ढिंडोरा पीटा करते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? अच्छा, पीटना भी है तो उसके लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कम पड़ गए थे क्या, जो IMDb भी नहीं छोड़ा। IMDb पर अभी तक सैकड़ों लोगों ने इस फिल्म को 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं और अभी IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग 9.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स है और उन सैकड़ों लोगों में एक मेरी भी रेटिंग है 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स की। ये साइट उसके लिए नहीं है दोस्त, इन्हीं हरकतों की वजह से बाहर वाले हंसते हैं हम पर। मेरे अपने दोस्त हंसते हैं, गोरे काले मैक्सिकन तुम पे हंसते हैं और हमारे काम को सीरियसली नहीं लेते। बेइज्जती करा रहे हो दुनिया में, तुम देसियों की बेइज्जती करा रहे हो। लानत है। दिल बेचारा के रिलीज होते ही IMDb पर 10 रेटिंग दे दी सबने। अबे पागल हो क्या? किसी आर्टिस्ट को इज्जत तुम तब दोगे जब वो मर जाएगा, या उसको नाम उसके काम की वजह से मिलना चाहिए। कुछ का तो यहाँ इतना पहली बार है। माई फेवरेट मूवी स्माइली, full of emotion, sadly, but nothing is without our legend सुशांत सिंह राजपूत सर, you will be missed, love you sir forever। 1 स्टार। कि उन्हें लगता है 1 स्टार सबसे ज़्यादा रेटिंग है। सुशांत के जाने के बाद से एक तमाशा लगा दिया सबने। पहले सब मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हो गए थे, फिर नेपोटिज्म से लड़ने वाले क्रांतिकारी, उसके बाद फिल्म क्रिटिक्स और अब मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव्स बन गए हैं। मैं समझ सकता हूँ फिल्म देखने वालों के लिए फिल्म और हकीकत के बीच का पर्दा एकदम धुंधला हो गया, इसलिए हर इमोशन ज्यादा छू रहा था। पर सिनेमा का फैन होने के नाते बहुत अनफेयर होगा अगर मैं इस फिल्म का सच्चाई से एनालिसिस ना करूँ तो। मैं कोई हेटर नहीं हूँ, मैं दिल से चाहता था फिल्म अच्छी हो, पर इसमें बहुत सी कमियाँ और दिक्कतें थी जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि फर्स्ट पोस्ट के रिव्यू में लिखा है, फॉल्ट इन नॉट आवर स्टार्स बट द राइटिंग एंड डायरेक्शन। यानी एक्टर्स ने अपना काम ठीक किया, दिक्कत इसकी फिल्मिंग में थी। हवा में नहीं उड़ाऊंगा, हर एक पहलू पर बातचीत करेंगे। हमें तो प्यार, मोहब्बत और पागलपन से भरा वो रोमांटिक बकवास पसंद है जो बॉलीवुड बनाता है। कहानी, एक्टर्स और पैसा सब कुछ डाला। आदर्श हिंदी फिल्म बनाने के लिए इन चीज़ों को चुना गया था, लेकिन इस रहस्यमयी रचना में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से एक और चीज बिखर गई, बॉलीवुड मसाला। और इस तरह एक और घटिया फिल्म का जन्म हुआ। सबसे पहले तो फिल्म की हत्या वहीं हो जाती है जब अच्छी खासी कहानी में बॉलीवुड मसाला नाच गाना भर देते हैं। फॉल्ट इन आवर स्टार्स बुक छोड़ो, मूवी भी इतनी अच्छी थी कि सिर्फ सीन बाय सीन कॉपी पेस्ट कर देते तो भी बुरा ना लगता। अगर किसी विदेशी फिल्म की इंडियन एडेप्टेशन ही बनानी है तो हंसल मेहता की सिटी लाइट से सीखना चाहिए। किस तरह कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, बॉम्बे शहर की फिल्मिंग, कैरेक्टर्स के डायलॉग, सब में इंडियननेस और रियलिटी की झलक दिखती है। पहला रूल आर्ट कॉपी करने का ये होता है कि अगर उससे और बेहतर नहीं कर सकते तो नहीं बनाना चाहिए। बॉलीवुड के साथ दिक्कत ये है कि उन्हें परवाह बस पैसा कमाने से है, आर्ट से नहीं। पिक्चर 2 लोगों के प्यार की होनी चाहिए थी, बीच में भोजपुरी फिल्म क्यों शूट करने लग जाते हैं। दिवाकर बैनर्जी की LSD में भी इस तरह एक कैरेक्टर दिलवाले दुल्हनिया जैसी पिक्चर शूट करता है, लेकिन इसके पीछे एक मीनिंग होता है। डायरेक्टर ऑडियंस को दिलवाले दिखाकर ये बताना चाहता है कि ये वो जिस पिक्चर की उम्मीद करके आए हैं वो नहीं होने वाली, ये कोई मसाला बॉलीवुड नहीं होने वाली। एक तरह से ऑडियंस को चिढ़ाता है, पर दिल बेचारा तो बिल्कुल वैसी ही पिक्चर है जो शूट कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर क्या बताना चाहता है, आई एम शोइंग यू द सेम शिट दे आर शूटिंग विच इज़ मोर बजट। दुख की बात यह है कि LSD जैसी क्लासिक की IMDb रेटिंग 7.2 है और दिल बेचारा की 10। फिल्म की शुरुआत ही इतनी कमज़ोर तरह से होती है कि कुछ महसूस नहीं होता। लड़की बस बोलती रहती है उसकी ज़िंदगी ऐसी है वैसी है, पर कभी दिखाया नहीं जाता सच में कितनी तकलीफ है। स्टोरी टेलिंग का भी एक रूल होता है, शो डोंट टेल। मतलब कि अगर कैरेक्टर दुखी है तो उससे बुलवाना मत कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरे साथ फलाना फलाना ढेका ढेका हुआ।
लेकिन आजकल सपनों में भी मेरा हीरो गिटार की बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खड़ा होता है। आई थिंक आई एम लूजिंग इट। बल्कि ये सोचना चाहिए कि ऑडियंस को कैसे दिखाएं वो दुखी है। ऐसा करेंगे, शुरुआत फॉल्ट इन आवर स्टार्स से ना लेकर फाइट क्लब से चुरा लेंगे, क्योंकि किसी को क्या ही पता लगेगा, पंटी तो चूतिया है। लड़की के ऑक्सीजन टैंक लगाए पर वो फिल्म में एक बार भी नहीं हांफती। एक बात तो मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही वर्जन में समझ नहीं आई कि जब लड़की को सांस की तकलीफ है तो उसे ऊपर वाला कमरा क्यों दिया। इंग्लिश वाले में तो चलो फिर भी ज़रा से खड़के से उसकी माँ आ जाती थी, हिंदी वाले में तो ऊपर पूरा आदमी आ जाए घर पर चढ़कर तब भी उसके कान में जू नहीं रेंगती। यहाँ तो लड़की 2 बार घर से भाग जाती है और किसी को खबर भी नहीं लगती। सुशांत ने मैनी के कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। मैनी की एक टांग नहीं होती तो पूरी फिल्म में उसकी चाल उसी तरह रहती है जैसे किसी की अगर एक टांग नकली हो उसकी होनी चाहिए, वहाँ भी जहाँ कोई नोटिस नहीं करेगा। ये बात फिल्मी सेंस चैनल ने नोटिस करवाई थी मुझे। सोनाली बोस की स्काई पिंक से सीखना चाहिए किसी बीमार की स्टोरी किस तरह दिखाई जाती है। फिल्म की लीड आशी स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाती है पर हम जानते हैं उसके बारे में, उसके कमज़ोर मोमेंट्स हमें दिखाए हैं। उसके माँ बाप को इलाज करवाते परेशान होते देखा है। बाय द वे स्काई पिंक की 7.6 रेटिंग है और दिल बेचारा की 10। दिल बेचारा में तो माँ बाप ही इतने गए गुजरे हैं कि हद नहीं। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है पर असली शक्ति शेरनी में होती है। पहला पॉइंट तो यही कि ऑक्सीजन टैंक लगी बेटी जिसे फिजिकल वर्क करने में तकलीफ होगी उसे ऊपर वाला कमरा कौन देता है। अच्छा छोड़ो, अपनी बेटी का नाम किसी बासु है। किसी कौन रखता है, क्यों है मत पूछो। क्या दुश्मनी है बंगाली लोगों की नामों से। मेरे मिडिल नेम में कुमार लगा था जिसे मेरी बंगाली क्लास टीचर ने कू कर दिया। कू अब मेरे ऑफिशियल मिडिल नेम में सच में कू लगा है। ये देखो मेरा आधार कार्ड। लड़की का पहली बार कोई खास दोस्त बना होता है। कहानी की शुरुआत में ये बताया था उसने कि वो बस औरों को ही देखती रहती है, फलाना फलाना ढेका ढेका। को पता है मैं कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के सपने देखना चाहती हूँ। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसका पहला दोस्त ही होगा। और आते ही काम करना चाहिए, तुम इतने भी यंग नहीं हो। शायद दोस्त ना बनने की वजह तेरी बीमारी नहीं, तेरे माँ बाप है। शायद माँ तो सबसे खराब। उसका इंट्रोडक्शन करवाती है एंग्री वुमन के नाम से। 1955 में आई सत्यजीत राय जी की पाथार पांचाली से बंगाली माँ का यही कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। पर पाथार पांचाली में दुर्गा को कैंसर नहीं था और वो बहुत शैतान थी। इतने बीमार बच्चे कितने नाजुक होते हैं और ऐसी माँ सिर्फ एंग्री वुमन ही नहीं, ज़बरदस्ती उसे बंगाली खाना खिलाने में भी लगी रहती है, खाना खराब भी बनाती है। तुमको खाना पसंद नहीं आया? अपनी बेटी से वर्जिनिटी का पूछती है। तुम्हारा वर्जिनिटी सेफ है ना? Bitch, what's fucking wrong with you, हाँ? एक इमोशनल सीन बनाने की कोशिश की है। तुम जब 8 साल की थी किसी, तुम्हारा एक फेवरेट ड्रेस हुआ करता था। हर शाम को वो ड्रेस पहन के बैठ जाती थी। And किसी is like, I love that dress क्योंकि आपने मेरे लिए बनाई थी। Aww. Bitch. बताओ, बेटी लगी है माँ को खुश करने में। माँ को खुश करने में कुछ गलत नहीं है, पर इस कहानी के हिसाब से गलत है। गलत दिल बेचारों को 10 रेटिंग देने में भी नहीं है। गलत तब है जब पाथार पांचाली की 7 रेटिंग है और दिल बेचारा की 10। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा अगर कोई इस वीडियो पर सच में ध्यान देता है तो, इसलिए पहले ही बता दूं मेरी दिक्कत एक्टिंग से नहीं है। एक्टिंग तो बल्कि बहुत अच्छी थी, मैंने बताया भी वो एक टांग वाली बात, दैट्स कमेंडेबल। मेरी दिक्कत कैरेक्टर की राइटिंग से है। तो जब मैं सुशांत के कैरेक्टर मैनी की बात करूँगा, मेरा मतलब उसकी राइटिंग की बात होगी। मैनी का कैरेक्टर बिल्कुल बॉलीवुड के हर मेन हीरो की तरह दिखा है, बहुत जेनरिक पर्सनैलिटी, असली दुनिया से दूर का लगता है। इसको होना चाहिए था कल हो ना हो के अमन या आनंद के जयचंद की तरह, जिनकी रेटिंग 8 और 8.5 है रिस्पेक्टिवली, और दिल बेचारा की 10। पर मैनी है दिल वाले दुल्हनिया के राज की तरह। अमन या जयचंद में एक सिंसियरिटी थी, दूसरों की मदद करना, अच्छा महसूस करवाना। पर मैनी चिल्लाता है कि उसने आज तक सेक्स नहीं किया, वो भी किसी के मरे पर। ये बात वैसे ही कोई चीख कर बोलने वाली नहीं है, और किसी के मरे पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब समझ आ रहा है शायद किसी के माँ बाप को क्यों चिंता थी। अच्छा, डायरेक्टर की मर्जी, वो जैसा दिखाना चाहता है दिखाए। पर ये जवाब दे,
एक टांग नहीं है तो बार बार किसी की छत पर कैसे चढ़ता है? और ये वाला डांस मूव तो मैं 3 टांगों से भी नहीं कर सकता। रजनीकांत का फ़ैन है लेकिन एक रेफरेंस नहीं रजनीकांत का, उससे ज़्यादा तो शाहरुख खान के रेफरेंसेस हैं। 70 मिनट। भोजपुरी दिलवाले दुल्हनिया, मतलब सच में 2 ईयर पास आउट है क्योंकि शायद डायरेक्टर को लगा ये स्टूडेंट की उम्र से थोड़ा बड़ा लगता है। झूठ पता है और कौन स्टूडेंट की उम्र से थोड़ा बड़ा लगता है? बॉलीवुड फिल्मों के सारे स्टूडेंट्स। यहाँ तो वो फिट भी बैठ जाता। अगर किसी को कैंसर हो रखा हो इतना सीवियर तो ऑफ कोर्स उसको 1-2 साल गैप लेने पड़े होंगे, तो उसे पास आउट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। बुझी सिगरेट सिर्फ इसलिए मुंह में रखता है क्योंकि बुक और इंग्लिश वर्जन दोनों में था। वजह की क्या ज़रूरत है? ये कोई नहीं देख रहा, लोग तो बस डांस देखने आते हैं, है ना? लॉजिक, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। झारखंड में रहने वाली बंगाली लड़की अपने ऑक्सीजन टैंक को पुष्पेंद्र क्यों बुलाती है? झारखंड में रहने वाला लड़का इस ऑक्सीजन टैंक से पंजाबी में क्यों बात करता है? पुष्पेंद्र भाई ध्यान रखना इन्हें था। इतनी बीमार हालत में ये मूवी थिएटर कैसे पहुंचा? इस लड़की को इसकी मम्मी पापा ने इतनी देर रात अकेले कैसे जाने दिया? इतने भीड़ भरे हॉल में किसी को पता नहीं लगा कि इसकी क्या हालत है? अधूरा गाना क्या होता है? ये अभिमन्यु सनकी है या पागल? सनकी है तो दूसरों की प्लेट से खाना क्यों उठाता है? पागल है तो इसे मिलने क्यों बुलाया बिना बताया कि ये पागल है? और इस लड़की की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? बस मैंने ही परफेक्ट है। ये डॉक्टर हर टाइम कैसे होता है, चाहे दिन में नॉर्मल ट्रीटमेंट हो या रात में इमरजेंसी केस? ये कैंसर डॉक्टर भी है, थेरेपिस्ट भी। ये इंस्टाग्राम वाला फेक इन्फ्लुएंसर तो नहीं है जो हर काम करता है। यहीं से आता है मेरा आखिरी पॉइंट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये जो मीडिया वाले हैं ना, इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं होगा। चाहे टीवी वाले, चाहे इंटरनेट वाले, ये टेक्निकल वाले जो टिकटॉक जैसे चाइनीज़ ऐप को देश के लिए अनइंस्टॉल करने की नसीहतें दे रहे थे ना, ये अब चाइनीज़ फ़ोन की मार्केटिंग कर रहे हैं। ये रोस्टर सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड को रोस्ट करने में लगे ना, इनको सुशांत से कोई मतलब नहीं है। प्यूडीपाई ने उसे ठीक से श्रद्धांजलि दी तब इन्हें होश आया। एक बाहर के बंदे को ज़्यादा पता है हमारे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। उसी को थोड़े दिन पहले दोगले यूट्यूबर्स गाली दे रहे थे, देश की बेइज्जती के इल्ज़ाम लगा रहे थे। टी सीरीज़ को सपोर्ट करो, इंडिया को सपोर्ट करो, क्योंकि मजाक में गाए हुए रैप से ही तो होती है देश की बेइज्जती। तब थोड़ी होती है जब टी सीरीज़ अपने ही देश के आर्टिस्ट का गाना चुराती है, अपने देश के सिंगर्स के साथ दादागिरी करता है। हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा नौकरियाँ तो लोगों की सोर्स से लगती हैं। 90% बिजनेस बाप दादा के बने हुए हैं। और बात करते हैं हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म ख़त्म करने की। अपनी गली में तो बंद कर ले। आई हेट बैन कल्चर। किसी भी चीज़ को बस बैन करना सॉल्यूशन नहीं होता, ना ही आइडियलिज्म। हर किसी को भगवान भी नहीं बना देना चाहिए। जो दिक्कत है उस पर काम करो। करण जौहर की पिक्चर इसलिए देखना मत छोड़ो क्योंकि वो नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है। छोड़ना है तो इसलिए छोड़ो कि अच्छी पिक्चरें नहीं बनाता। जो अच्छी बनाते हैं उनकी पिक्चरें देख लिया करो। पर बैन कल्चर से भी ज़्यादा नफरत है हिपोक्रेसी से। ये जो दोगलापन है ना, अच्छी पिक्चरें देखते नहीं हैं। सोन चिड़िया जैसी अच्छी पिक्चरों के पुराने रिव्यूज़ पढ़ लेना। It's an average film, very predictable and cliches. Sushant is as usual very bad. Watch it only if you have nothing to watch. क्यों ना हो मीडिया दोगली जब उसे देखने वाली ऑडियंस ही वैसी है। शायद मैं भी हूँ हिपोक्रेट, शायद मैं भी ये सब सिर्फ लाइक्स और क्लाउड के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं। बस ये कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी, मैंने कह दी। वीडियो को डिसलाइक मारो, चैनल को अनसब्सक्राइब करो। जल्द ही नई वीडियो लेकर आऊँगा, मिलते हैं। मसीहा। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने हैं, थोड़े दिन बस इस करार में कि बचे हैं थोड़े दिन